ओम शांति। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का श्रृंगार या सिंदूर क्यों हटाते हैं? कई लोगों का एक प्रश्न है, कई लोग पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों करते हैं पत्नी के साथ, या कई लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि पत्नी का उसमें क्या दोष है, जो उसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं, बिंदी हटा देते हैं, माथे की श्रृंगार सब हटा देते हैं, बालों में जो सिंदूर डला है वो सब हटा देते हैं, और ये भी बोलते हैं, यहाँ तक भी बोलते हैं कि अब दोबारा से तुम्हें ये श्रृंगार नहीं करना है, और वो करते भी नहीं है फिर। तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आते हैं। कई लोग तो सही मानते हैं, कई लोग इस चीज को गलत भी मानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है पत्नी के साथ, उसकी क्या गलती थी, ऐसे तरह तरह के सवाल आते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो श्रृंगार हटाना एक समाज की आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए ही आदर्शवादियों ने, आदर्शवादी विचारधारक वालों ने ही ये बनाया था नियम, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पर उनको अच्छा लगा। जैसे कई बार मुरलियों में बाबा भी बोलते हैं कि ये फैशन, श्रृंगार, आर्टिफिशियल मेकअप ये किस लिए किया जाता है। बाबा ने कई बार बोला है इन चीजों के लिए मुरली में, ये करते हैं पति को आकर्षित करने के लिए, या परिवार के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए, या आज के समय में कहा जाए तो गंदी दुनिया को आकर्षित करने के लिए। माना लोगों का यही मानना है कि पति के लिए ही श्रृंगार करते थे, पति देखे कि उसकी युगल, उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, और ऐसा मानते हैं लोग कि श्रृंगार जो होता है वो शोभा होती है पत्नी की, और वो पति के लिए ही ये श्रृंगार करती हैं। अब जो समाज के आदर्श थे और जो आदर्शवाद थे जिन्होंने नियम बनाया, तब उन्होंने सोचा कि जब पति रहा नहीं है इसलिए श्रृंगार करना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रृंगार करेंगे तो किसके लिए करेंगे, क्योंकि पति तो है नहीं, तो फिर वो दूसरों के लिए करेंगे, दूसरे लोग आकर्षित होंगे, दूसरे खिंचाव में आएंगे। इसलिए समाज के अंदर कोई व्यवस्था खराब ना हो और सुचारू रूप से समाज की व्यवस्थाएं चलती रहे, कोई नियम भंगे ना हो और समाज में कोई ऐसे गलत काम ना हो, इसके लिए उन्होंने इस श्रृंगार हटवाए। और उन्होंने कहा कि सबको पता रहे कि ये विधवा है, इनका पति नहीं रहा है, और ये श्रृंगार नहीं करेंगी तो ये हमेशा सुरक्षित रहेंगी। ऐसा उनका विचार था। उनका विचार तो अच्छा था, और उन्होंने इसी विचार से ये श्रृंगार हटवाए। इसीलिए ही उन्होंने श्रृंगार हटाने का नियम बनाया। परंतु आज की गंदी दुनिया में जैसे ही देखते हैं कि अब इसके सिंदूर नहीं लगा हुआ है, और वो समझ जाते हैं कि इसका तो अब पति नहीं है, तो फिर उसकी तरफ और ही गंदी नजर और बढ़ जाती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि आजकल कुमारी लड़कियां भी बिंदी लगा के ऑफिस में जाना शुरू करते हैं या कहीं जाते हैं, ताकि लोगों की नजर उस पर ना जाए, और जाए भी तो कंट्रोल में रहे कि ये तो शादीशुदा है। नहीं तो आज की इस गंदी दुनिया में जीना हराम हो गया है। ये श्रृंगार, सुंदरता, और बाबा कहते हैं कि कशिश करती है। आज हर एक बात को हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रीति से देखता है। बाबा कहते हैं बच्चे सिंपल रहो, जितना सिंपल रहेंगे उतना ही आप परमात्मा के नजदीक रहेंगे,
परमात्मा श्रीमत में चलने में सहज होगा, बाबा की श्रीमत पर चलने में सहज होगा। दूसरों की नजर कैसी भी हो, दूसरों का दृष्टिकोण कैसा भी हो, मुझे तो स्वयं को देखना है, मुझे स्वयं को ही संभालना है। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई ऐसा श्रृंगार नहीं करना है, कोई ऐसे वस्त्र नहीं पहनने हैं जो किसी की नजर खराब हो। इसलिए बाबा भी मुरलियों में विशेष रूप से कहते रहते हैं, और कई बार बाबा ने मुरलियों में उदाहरण दिया है बुर्के का मुंह ढकने के लिए, जाली का उदाहरण दिया है कि मुंह को ढक करके रखें, ताकि एक गंदी दुनिया की गंदी नजरें नहीं पड़े। क्योंकि आज की दुनिया में देख रहे हैं कीचक बहुत है, गंदी नजर वाले व्यक्ति बहुत पैदा हो चुके हैं। हमें स्वयं को बचाना है, अपने आप को बचाना है, उसके लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक नियम सोचा तो अच्छा जाता है बनाते वक्त, और अच्छे के लिए ही बनाए जाते हैं। जो भी नियम बनाते हैं, जो भी समाज में बनाए हैं, और समाज के आदर्श के लिए ही बनाए जाते हैं कि ऐसी समाज में कोई घटनाएं ना घटे। परंतु दूषित वृत्ति के लोग उसका ही नाजायज फायदा उठाते हैं। बाकी हर एक आत्मा स्वयं समझ सकती है कि मैं कितनी परमात्मा डायरेक्शन पर चलती हूँ, और कितना चलना है, और कितना मुझे अपने आप को इस नरक की दुनिया से बचाना है, अपने आप को संभालना है। वो युक्तियाँ जहाँ लड़कियाँ एक तरफ बिंदी लगाकर अपने आप को शादीशुदा दिखाकर अपने आप को दुनिया की गंदी नजरों से बचाने का प्रयास करती हैं, और यही देखा जाए तो विधवा होने पर भी आज दुनिया की गंदी नजर से नहीं बच पाते हैं। पहले तो और भी पहले के समय में तो बहुत और कठिन नियम होते थे। ये तो माना सबने देखा ही है कि जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती थी, शरीर छोड़ देते थे और विधवा हो जाती थी जब, तो फिर उनके बाल ही काट दिए जाते थे, बाल काट देते थे। रंगीन वस्त्र नहीं पहनने हैं, सफेद कफनी वस्त्र ही पहनना है, कोई भी कलर कपड़े नहीं पहन सकते थे, कलर वाले वस्त्र नहीं पहन सकते थे। यानी कि सुंदरता को छिपाना और सुंदरता को दिखाना नहीं है, छुपाना है। यहाँ तक भी लोग कहते थे कि खाना भी कम खाना है, क्योंकि चेहरे पर वो चमक, वो सुंदरता, वो रौनक चेहरे पर ना दिखाई दे। और वो कभी भी हंस नहीं सकती थी, ज्यादा जोर से मुस्कुरा नहीं सकती थी, क्योंकि हंसने से सुंदरता दिखाई देती है। ये नियम बड़े कठोर बनाए गए थे। सोचा गया था कि इस प्रकार की सावधानियां रखने से वो सुरक्षित रहेंगी, बची रहेंगी, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन आप सब समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि सत्य क्या है और वर्तमान की अवस्था क्या है, आज कैसी व्यवस्था चल रही है, उसको देखते हुए हमें अपने आप को कैसे संभालना है। आज वर्तमान समय में इतनी गंदी नजरें दुनिया की हो गई, दुनिया इतनी गंदी हो गई है, अपने आप को कैसे बचाना है, उसकी युक्तियां शिव बाबा हम बच्चों को बताते हैं। और बाबा की श्रीमत को अपनाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इसलिए बाबा की याद में सबसे बड़ा औरा तो सबसे बड़ा साथी कि हम हमेशा बाबा की याद में रहें। क्योंकि जब पति होता है तो वो एक अपने आप को पत्नी सुरक्षित समझती है कि उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो उसकी सुरक्षा के लिए पति है।
लेकिन कई बार ऐसा भी समय आ जाता है कि पति होते हुए भी और जब उसके साथ कोई घटना घटती है तो पति वहाँ नहीं पहुँच पाता है या समय से नहीं पहुँच पाता है या वहाँ नहीं होते हैं तो रक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई सारे केस आज दुनिया में आए हैं। लेकिन आज जब भगवान को अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसको अपना सहारा बना लेते हैं, उसको याद करते हैं, वो पतियों का पति बापों का बाप है, तो जहाँ भी हमें रक्षा की आवश्यकता होगी और जब हम उसको पुकारेंगे कि मेरे बाबा मेरे साथ ही आओ, तो वो हर समय हमारी रक्षा करते ही हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी जब उन्होंने पुकारा और वो फौरन दौड़े चले आए थे। तो इसी प्रकार से अगर हम सच्चे मन से शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसको पुकारते हैं, तो जरूर भगवान हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।